और देश विदेश में सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां शहीद दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। 1993 में आज ही के दिन कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस में शामिल थी। वहीं बीजेपी आज शहीद श्रद्धांजलि दिवस मना रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए 42 लोगों को वो श्रद्धांजलि देगी। टीके की कमी के बावजूद मध्य प्रदेश ने सोमवार को 4.5 लाख टीकाकरण का दावा किया है, लेकिन कई जिलों से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। कई लोग टीकाकरण केंद्रों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए, जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। धार के एक टीकाकरण केंद्र में सोमवार को टीकाकरण के लिए लोगों की इतनी भीड़ उमड़ गई कि भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। जैसे ही केंद्र खुला, लोग स्लॉट बुक करने गिरते पड़ते दौड़ पड़े। कई फिसले, एक दूसरे के ऊपर गिर गए बगैर मास्क। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में जागरूकता आ रही है। जागरूकता होने के कारण हमारे टीकाकरण सेंटर तो वही 4-5 चल रहे हैं। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हमारे धामधूम में आ रहे हैं। इस कारण से यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है और सीमित वैक्सीन रहती है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास 200 वैक्सीन है, या कम से कम 400 से 500 लोग भीड़ हो जाती है। अभी वैक्सीन हमें कम प्राप्त हो रही है, इस कारण से यह परेशानी हमें हो रही है। राजगढ़ में एक टीकाकरण केंद्र पर 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार देखी गई। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए केंद्र के बाहर लाइन में लगे रहे। जिले में 17,000 डोज आई थी। कमी कहना उचित नहीं होगा। जितनी आपूर्ति हमें मिल रही है, हम उसकी पूरी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने एक दिन में 17 लाख तक वैक्सीन लगा दी। 10 लाख का आंकड़ा हमने बहुत बार पार कर लिया। ये जरूर है कि लगातार आप सब के प्रयास से, मीडिया के प्रयास से और सरकारों के प्रयास से लोगों में जन जागरण आया है। लोगों के प्रति वैक्सीन को लेकर उत्साह है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। इससे पहले जुलाई के महीने में भी इस तरह की स्थिति छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिली थी, जहां हजारों लोग टीकाकरण केंद्र पहुंचे थे। 280 टीके आए, लेकिन भीड़ हजारों की। अब छिंदवाड़ा के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस मामले में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। राज्य में अब तक 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। इनमें से 2 करोड़ से अधिक को अब तक केवल वैक्सीन की एक ही खुराक मिली है। अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 5.7 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी टीका लगाया जाना बाकी है। जून 21 को 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर एक नए रिकॉर्ड का दावा करने वाले मध्य प्रदेश में वैक्सीन की संख्या लगातार गिरती जा रही है। और तो और कई लोगों ने ये शिकायत भी की है कि उन्हें वैक्सीन लगने के सर्टिफिकेट के मैसेज आ गए, जबकि उन्हें अभी तक एक डोज भी नहीं लगाई गई है। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उधर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते 2000 शिक्षकों और 1000 कर्मचारियों की कोरोना से मौत की सूची शिक्षक कर्मचारी संघों ने तैयार की थी, लेकिन सरकारी मदद सिर्फ 2000 लोगों को ही मिलेगी। अब शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि सरकार बचे हुए करीब 1000 लोगों की जांच कर उनके परिवार, बाल बच्चों को भी मुआवजा जरूर दे। काश किसी और बच्चे पे ये ना गुजरे जो शिवांगी पे गुजरी है। पंचायत चुनाव ड्यूटी में उसके पापा की मौत हो गई। उनका जिक्र आते ही गला रुंध जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती। उसकी हालत पे बस रोना आता है। पापा जी हम लोग के लिए इतने बड़े चीज देखी, उनकी तुलना और कोई नहीं कर सकता। वो चले गए, मतलब सब कुछ चले गए हम लोगों के। जब
उनके बिना ना सर लगता है कि कब वो आएंगे, मुझे अपना काम करने को कहेंगे और मैं उनका काम करूंगी। संतोष यादव का परिवार अब बेहाल है। 5 से 9 अप्रैल तक वो लोगों की चुनाव ड्यूटी लगाने के लिए ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें कोरोना हुआ, बाद में गुजर गए, लेकिन उनकी ड्यूटी चुनाव ड्यूटी में नहीं मानी गई, लिहाजा कोई मदद नहीं मिली। लेकिन क्या उस निर्वाचन ड्यूटी लगाने वाले की कोई जिंदगी नहीं थी क्या उसकी? वो भी तो बैठ सकता था। जब 24 के बाद बंद हुए तो क्यों विद्यालय पे था और क्यों बीआरसी पे था? काम करने के लिए, अपने घर का काम करने के लिए नहीं थे, बीआरसी पे गया था वो 4 दिन। ये सीतापुर के टीचर अभिषेक हैं। दूसरों को चुनाव में कोरोना से बचने की ट्रेनिंग कराते दिखते हैं। चुनाव में टीचर्स की भी ट्रेनिंग कर रहे थे। कोरोना हुआ, गुजर गए, मुआवजा भी नहीं मिला। पत्नी सरिता कहती हैं कि पैसा अभिषेक का बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन मिल जाता तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती। कमी क्या, बच्चों को बच्चे हमसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते। छोटा बच्चा भी, उसको क्या पता, 4 साल का बेटा है। मम्मा पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, कॉल करो मम्मा पापा को, तुम क्या जवाब दो उनको। सीमा अब अपने घर की दीवारों पे तस्वीरों में जिंदा हैं और अपनों की यादों में। उन्हें बुखार के बावजूद 15 अप्रैल को चुनाव में रिजर्व में रखकर ड्यूटी पे बुलाया गया, जहां हालत बिगड़ी और बाद में गुजर गईं और उनका खुशहाल परिवार उजड़ गया। अब उनके परिवार को 30 लाख का मुआवजा मिलेगा, लेकिन वो नहीं आएंगी। ऐसे भीड़ भाड़ को जो है ना आइंदा के लिए जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि बच्चों का साया चला जाता है, इसलिए जो है ना बहुत बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और जो है ना आइंदा के लिए यह गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो है ना इस कोरोना के टाइम में जो है ना कोई इलेक्शन न कराए। शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि अब सरकार इन मुसीबत के मारों की सुने और उनकी भी मदद करे। 3000 की सूची ये शिक्षकों और कर्मचारियों की है। लगभग 2000 प्राथमिक और माध्यमिक के शिक्षक हैं, लगभग 1000 कर्मचारी हैं, तो इनमें से इतना अंतर नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये कोरोना जो हुआ है ये सरकार ने जबरदस्ती चुनाव कराया। पंचायत चुनावों के दौरान मरने वाले तमाम शिक्षक ऐसे थे जिनके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है और उनके बीवी बच्चे बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हैं। अगर इनके मामलों का परीक्षण कर सरकार इनकी कुछ मदद कर दे तो सरकार का घाटा नहीं होगा, लेकिन इन गरीब लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। सीतापुर में समीर, सहारनपुर में अशोक, गाजीपुर में सुनील और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।